तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में दिल से आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट मैं लेकर आ गया हूं इंग्लिश ग्रामर का महातांडव सीरीज। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन बी जो होता है उसका मैं आप लोगों को पूर्ण विवरण बताने वाला हूं मेरा इसमें महातांडव सीरीज में। और ये आपका क्लास फर्स्ट है स्टूडेंट। ठीक है, क्लास फर्स्ट में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन में लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। सारे जो भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर में, उस सभी क्वेश्चन से एक एक डिस्कस करने वाला हूँ नंबर के साथ स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके आ गया है और जो कि डायरेक्शंस आपको देगा, उसमें आपको देगा यह चीज़ कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड। देखिए रीवर्डिंग वर्ड देता है आपको सजाने के लिए कि आपको बिखरा हुआ वर्ड इधर उधर दिया रहेगा, सब्जेक्ट बाद में दे देगा, ऑब्जेक्ट दे देगा, वर्ब को बिखेर देगा। आपको एक रीवर्डिंग सेंटेंस में एक सही तरीके सेंटेंस में लिखना होगा कि उसका कोई सेंस निकले। ठीक है, वो आपका पूछा जाता है, जो कि पहला क्वेश्चन फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द ऑर्डर इसी और वर्ड्स, इसी तरह पूरा आपको डायरेक्शन लिखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अब हम बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे आपको पहला पूछा गया क्वेश्चन है, कहेगा कि स्मोकिंग हेल्थ इंजरियस इज टू। अब दे दिया इस तरह कि स्मोकिंग हेल्थ इंजरियस इज टू। अब आपको इसको सही क्रम में रीवर्डिंग क्रम में इसको लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, सजाकर अब देखिए इसे किस प्रकार आप लिखेंगे कि स्मोकिंग हेल्थ इंजरियस इज टू को। तो चलिए स्टूडेंट, इसको बारे में सब लोग आप जानते होंगे। तो पहले स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो हम लोग पहले स्मोकिंग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्मोकिंग लिखेंगे स्टूडेंट, स्मोकिंग। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपने स्मोकिंग लिख दिया, वर्ब आपने इज लिख दिया। तो स्मोकिंग इज फिर क्या होता है, इंजेरियस। ठीक है, हानिकारक होता है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मेन वर्ब इंजीरियस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंजीरियस। ठीक है, इंजीरियस। अब किसके लिए, टू हेल्थ, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो टू हेल्थ क्या लिखेंगे, टू हेल्थ। ठीक है, तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, धूम्रपान आपका हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे इसका सेंस निकल गया। तो इसी प्रकार आपको रिवर्डिंग सेंटेंस सजाने के लिए देता है जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो स्मोकिंग हेल्थ इंजीरियस इज टू को हम लोग क्या बना दिए हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, या वर्ब हो गया, या आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सभी सेंटेंस को बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार करना है सेंटेंस को। आप चलिए इजिली कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मतलब दूसरा उसी का प्रैक्टिस करा दूंगा आपको 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको बढ़िया से इसको याद हो जाए। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज। ठीक है, अब देखिए टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज। अब इसको लगाना है। अच्छा आप बताइए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, तो आपका सब्जेक्ट है ही। तो आप ही लिखिए। एक चीज और, कोई भी आपको पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर बताओ, सबको मालूम है। तो देखिए स्मॉल ही दिया, तो यहाँ हम कैपिटल पहले ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए यहाँ पे आप हमको होते हैं वर्ब क्या है, वर्ब आपका वाज है, तो इसके बाद आप वाज लगाएंगे। तो ही वाज। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पनिश। तो पनिश हम क्या लिखेंगे, पनिश लिख देंगे, जो दिया है पनिश लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, बाई का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाई, फिर एट का प्रयोग करेंगे, द। और फिर इसके बाद आपका क्या बचा है, बाई द, और आपका यहाँ पे बच गया टीचर, टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे लिख देंगे टीचर के द्वारा। तो मतलब ही वाज पनिश्ड, मतलब कि ही वाज पनिश्ड, वो पनिश देते हैं किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। ठीक है, तो ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर। सिंपल, आपका यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। ठीक है, एक प्रकार से। तो देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सब्जेक्ट आपने लिख दिया, वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, प्रीपोजिशन आपने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप आर्टिकल के संगे उसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपने कर दिया। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये प्रश्न आपको दे दिया है यहाँ पे कि राम इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखना है, आप बताइए सब्जेक्ट इसमें क्या है। चलिए बताइए कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें राम है, तो राम को हम क्या लिखेंगे, राम ही लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट अब राम हो गया, तो हम वर्ब देखेंगे, वर्ब हमारा क्या है, इज है, तो हम लोग इज लिखेंगे, राम इज। इसके बाद अ इंटेलिजेंट वेरी। अब देखिए इसमें अब अ इंटेलिजेंट वेरी में बताइए कि अब क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखा जाता है कि पहले राम इज, राम है एक, एक के लिए क्या लगाएंगे, ए। तो राम है एक बहुत इंटेलिजेंट, तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट क्या है, लड़का है,
द बॉय। द राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है स्टूडेंट। इस प्रकार आपका सेंटेंस रिगार्डिंग सेंटेंस में सजा के मैंने लिख दिया। तो देखिए पहला प्रश्न आपको यही पूछता है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिगार्डिंग द वर्ड्स, 2 नंबर का। इसी प्रकार एक प्रश्न आपको देगा करने के लिए। देखिए 3 प्रश्न मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस के लिए और पूरा विवरण रूप से आपको तैयार हो गया है प्रश्न, ठीक है। चलिए अब प्रश्न दूसरा क्या पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए दूसरा आपको देगा कन्वर्सेशन चेंजिंग द सेंटेंस, ठीक है। देगा आपको डायरेक्शन देगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट इन ब्रैकेट, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दे देगा, जैसे ये दिया है कि ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश। कह रहा है कि इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस आपको दे दिया है, कह रहा है कि इस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे डिड नॉट लगाया जो कि निगेटिव का सेंटेंस है, इसको हमें सकारात्मक अफर्मेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव में जिसे बोला जाता है। चलिए हम बताता हूँ किस प्रकार चेंज करना है। सबसे पहले क्या होता है पॉजिटिव में कि सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा इस बात है कि आपका अफर्मेटिव में तो नॉट वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डिड नॉट है तो डिड नॉट को पूरा हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हटा देंगे, तो यहाँ डिड नॉट हट गया। तो इसके बाद आपको क्या बचा है कि ही, अब देखिए क्या बचा है स्टूडेंट, टीच। अब अच्छा एक चीज़ और आप बात को समझिए कि ये किस सेंटेंस का, किस टेंस का सेंटेंस है। एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात को समझिए। ये जो ऊपर आपको सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, यह आपका पास्ट इंडिफिनिट का यह निगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव में डिड नॉट लगाने लगते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने लगते हैं। लेकिन वही अगर हम पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ टीच दिया है तो हम अफर्मेटिव यहाँ टॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे टॉट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना कि किस रूल से हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही टॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे ही टॉट। अब क्या अस इंग्लिश बचा है, अस इंग्लिश उतार देंगे, ठीक है। अब जाके अफर्मेटिव में हो गया, ठीक है, ही टॉट अस इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि अब पॉजिटिव है। निगेटिव में क्या होता है कि डिड नॉट लगने लगता है और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है। तो देखिए ये सेंटेंस था, इसको मैंने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। तो टेंस तब तक मालूम नहीं रहेगा तो कर भी नहीं पाएंगे। तो टेंस वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है, और अपने से भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब ये चेंज कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा बढ़ चलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कह रहा है कि ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है स्टूडेंट। किसमें, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है, तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो विल को सबसे पहले लगाएंगे, तो हम लोग विल सबसे पहले लगाएंगे विल। अब विल के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो इसके बाद तब क्या लगाएंगे ही लगाएंगे। ही के बाद देखिए यहाँ बी का प्रयोग है तो बी का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो प्लेइंग है तो प्लेइंग को पहले लिख लीजिए इसके बाद, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग। और इसके बाद इन द फील्ड, सिंपल है, इन द फील्ड रिमेनिंग वर्ड है उसको उतार दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से तरह प्रकार पूछेगा, विल ही प्लेइंग इन द फील्ड। सब्जेक्ट आपका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है, बी का प्रयोग आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट हो गया इन द फील्ड। तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप टेंस आपको मालूम है तो बहुत आसान तरीके से इसको कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से और समझ लेते हैं ताकि हमका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये लिखा है सी सैंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स, इसे हमको चेंज करना है निगेटिव में। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सी सैंग से देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, सिंग सैंग, तो यहाँ पे हमको मालूम क्या चल गया कि ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। अतः पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट का यह क्या है पॉजिटिव है। अब पास्ट इंडिफिनिट के तब निगेटिव में चेंज करते हैं, जैसे ऊपर सेंटेंस दिया है वही चीज़ दिया है। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा सी, निगेटिव में चेंज करना तो जाहिर सी बात है कि पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव में क्या होता है डिड नॉट, तो हम लोग क्या लगाएंगे सी डिड नॉट। अब सी डिड नॉट तो हम लगा ही दिए, लेकिन मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें लगने लगता है, निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सेंग आपका सेकंड फॉर्म है, तो सेंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सिंग। तो सी डिड नॉट सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग, बात खत्म। देखिए कितना बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को, सिंपल तरीका। तो सी डिड नॉट सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग्स, ये आपका निगेटिव बन गया। तो चलिए ये भी आपका 2 मार्क्स क्लियर हो गया। अभी आपको मालूम चल गया होगा कि हम डायरेक्ट इन ब्रैकेट में कैसे करते हैं, उन सेंटेंसों को चेंजिंग कैसे करते हैं, कन्वर्सेशन चेंजिंग द सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है उसको हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपका आ गया अगला एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये भी आपका 2 मार्क्स को पूछता है, इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिया हूँ और उसको हम चेंज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपको दिया है कि द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय, अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वाइज में। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है पैसिव वाइज। पैसिव वाइज में क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्ट को उसको सब्जेक्ट बना देते हैं या इसके सब्जेक्ट को उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और कुछ बीच में रूल रहता है उसको चेंजिंग कर देते हैं। जैसे आपको पहला सेंटेंस आ गया है कि द
द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉय, द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। चलिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यही तो आपका है द नॉटी बॉय। द नॉटी बॉय यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये द नॉटी बॉय ऑब्जेक्ट है तो आप पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो द नॉटी बॉय यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नॉटी बॉय, NOUGSTY, द नॉटी बॉय। हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, तब द नॉटी बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में हो गया। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, सिंपल तरीके से आप समझिए, द नॉटी बॉय सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। अब ये आपका पास्ट का है, तब पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट लगा दिए हैं तो आप फिर वाज या वर लगाइए। तो द नॉटी बॉय आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द नॉटी बॉय वाज। अब यहाँ पे द नॉटी बॉय वाज हो गया। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो पनिश्ड यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमको थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों वही होता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पनिश, सेकंड फॉर्म भी पनिश्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड होता है, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म में पनिश लगा देंगे। इसके बाद बाई लगाया जाता है। इसके देखिए, इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बाई के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो द टीचर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग द टीचर लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे द टीचर हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन गया कि द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। सिंपल, हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया इसको, ठीक है। चलिए अब हम ये पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया, तो हम प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा देखिए यहाँ पे मतलब वो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कह रहा है कि ही हैज़ रिटेन अ न्यू नोवेल। अब ये खुद पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसके सब्जेक्ट को, इसके ऑब्जेक्ट को हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू नोवेल, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आप सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अ न्यू नोवेल, हो जाएगा अ न्यू नोवेल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हैज, तो हैज के साथ हैज बीन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में हैज बीन। यहाँ पे हैज बीन हो गया। अब आपको करना क्या है, थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न का वही होगा, रिटर्न होगा, क्योंकि थर्ड ही फॉर्म दिया है, तो रिटर्न हो गया। इसके बाद बाई लगाते हैं। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे जाता था, हिम में चेंज हो जाता है, ही किस में आ जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ही के क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हिम अ न्यू नोवेल हैज बीन रिटन बाय हिम। सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया हमने। चलिए एक प्रश्न और उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि तुलसीदास हैज रिटन द, यहाँ पे रामचरितमानस, तुलसीदास हैज रिटन द रामचरितमानस दिया है। चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द रामचरितमानस, और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे कि द रामचरितमानस, यहाँ पे उतार लेते हैं, द रामचरितमानस हमने उतार दिया, ठीक है। अब द रामचरितमानस यहाँ पे तो उतारने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे, और आपका सिंगुलर भी है तो हैज़ बीन ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे। अब बाई के बाद क्या, तुलसीदास, सिंपल यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग जगह नहीं पड़ रहा है, तुलसीदास यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, तुलसीदास है। तो द रामचरितमानस हैज़ बीन रिटन बाय तुलसीदास, बात खत्म। तो 2 नंबर यहाँ से भी मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर कर दिया, आपको नो डाउट होगा इसमें, 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गया। अगला पूछता आपका नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे हम लोग स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आ गया, ये भी 2 नंबर का पूछता है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्शन इस प्रकार दिया रहेगा कि चेंज द फ्लॉविंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि आपको दिया है सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। दिया है कि पवन से, फिर इन्वर्टेड कामा में कविता इज अ गुड सिंगर, ठीक है। अब इसको दिया है, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए चेंज करते हैं। देखिए पवन सेज दिया ना, तो अब इसको चेंज करेंगे। देखिए अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जो चीज़ दिया है उसी को नोट कर लेते हैं, नहीं कि अगर सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो सेज किस में, टेल्स में चेंज हो जाता है। लेकिन देखिए सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जैसे दिया उसी तरह उतार देंगे। तो पवन दिया है तो पवन, अशेष दिया है तो से जैसे उतार देंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, दैट का प्रयोग। फिर देखिए कविता इज अ गुड क्या है, सिंगर, ये आपका देखिए कविता इज अ गुड सिंगर आपका प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस को इस तरह उतार देते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आपको दिया है तो उसी को कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम उसी तरह उतार देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कविता इज अ गुड सिंगर, बात खत्म, कुछ चेंजिंग नहीं करना है आपको, सिंपल ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। पवन सेज दैट कविता इज अ गुड सिंगर, सिंपल। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। जैसे दिया कि ही सेड अलास वी कैन नॉट विन दिस मैच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सेड दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है स्टूडेंट, तो इसे किस प्रकार सोल्यूशन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लगते हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का आपका ही है। और सेड जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अलास वी कैन नॉट विन द मैच, तो इसको हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेंड, जब भी सेंटेंस आपका क्या हो,
स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी हो और यहाँ पे आश्चर्यचकित के बाद हो, अलास विन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। किसका? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे सारो लिखने के बाद अब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात समझिए, वी आ गया। अब वी किसके अनुसार चेंज होगा? ठीक है, बात को समझिए, यहाँ पे आ गया वी कैन नॉट विन दिस मैच। अब समझने की बात की कोशिश कीजिए। अब यह सेंटेंस किस में दिया है स्टूडेंट? कि वी कांट विन दिस मैच। ठीक है, कि हम मैच जीत गए। तो अब इसको हमें कौन सा सेंटेंस दिया? वी कांट विन दिस मैच। ये आपका यूजेस दिया है कैन का। अब कैन का यूजेस किस में चेंज होगा? आप उसको समझिए। देखिए कैन का क्या होता है? पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो कैन अब किस में चेंज हो जाएगा? कुड में हो जाएगा। तो वी के क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब तब चेंज करेंगे तो दे की बात क्या आ जाएगा यहाँ पे? कुड। ठीक है, कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और वी का पास्ट फॉर्म दे हो गया, तो वी का क्या हो गया? दे हो गया। और कैन का क्या हो जाएगा? कुड। तो COULD, कुड नॉट विन द मैच, विन द मैच। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज हो गया। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी था, तो हम लोग ही इज एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। अब ये सेंटेंस को हमने पास्ट में चेंज कर दिया, तो वी का क्या हो गया? दे। और कैन का क्या हो गया? कुड नॉट विन द मैच। बात सिंपल तरीके से समाप्त हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो अब ये मालूम चल गया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन भी क्लियर हो गया, 2 मार्क्स का, आसानी से आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये आ गया करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। अभी 2 नंबर का पूछा था, डायरेक्शन किस प्रकार पूछेगा आपको? कहेगा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट में जो दिया है उसी का हमको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। कौन सा करेक्ट इसका फॉर्म वर्ब होगा? जैसे आपको दिया है कि मोहन हैज के बाद डॉट 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 NS से। अब देखिए इस राइट का कौन सा प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा कि सेकंड फॉर्म होगा कि थर्ड फॉर्म? तो हम देख पा रहे हैं कि हैज आ गया, तो जाहिर सी बात हो गया कि हैज आ गया तो थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तब मोहन हैज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? रिटेन NS से तुरंत। अब इसका सोल्यूशन मिल गया, तो वो सिंपल होता है स्टूडेंट, तुरंत कर लेंगे आप। ठीक है, जैसे दूसरा दिया है आपका, दूसरा समझिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिया है। यहाँ लिखा है अनिल। ठीक है, लिखा अनिल विल, देखिए स्टूडेंट दिया अनिल, फिर डॉट 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 फॉर न्यू दिल्ली टुमारो। अब लीव का यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि दिल्ली टुमारो जाएगा। अब टुमारो का मतलब क्या जान रहे हैं? आने वाला। अब आने वाला कल, आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब कि क्या? फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में जाहिर सी बात है विल या सेल तो लगेगा ही लगेगा। तो अनिल है तो अनिल के साथ क्या लगेगा? विल। तो अनिल विल तो पहली बात लग गया। अब देखिए लीव, अब लीव का कौन सा फॉर्म लगेगा? तो अनिल विल आपका प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको क्या लगेगा? सिंपल है, क्योंकि आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक वर्ड है कि अनिल विल फॉर न्यू दिल्ली। मतलब आपको क्या लग रहा है कि अनिल कल नई दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो अब लीव आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे लीव ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म। तो हम लिखेंगे अनिल विल लिव फॉर न्यू दिल्ली टुमारो। ठीक है, न्यू दिल्ली के लिए कल अनिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। तो इसी प्रकार आपको करना है। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया महात्मा गांधी डॉट डॉट बाई गॉडेस। ठीक है, और यहाँ पे किल का फॉर्म, किल का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिखा जाएगा कि महात्मा गांधी बाई गॉडेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है? महात्मा गांधी वाज किल्ड का कौन सा फॉर्म होगा? किल्ड। ठीक है, महात्मा गांधी किल्ड बाई गॉडेस। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? महात्मा गांधी मारे गए थे, किसके द्वारा? गॉडेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, तो गए थे का फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम वाज का प्रयोग किए हैं, और किसका प्रयोग किए? थर्ड फॉर्म का किए हैं। तो महात्मा गांधी वाज किल्ड बाई गॉडेस। तो सिंपल लाइफ सेंटेंस है। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। 2 नंबर यहाँ से भी आपका बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब अभी 2 नंबर आपका तैयार हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला आएगा प्रीपोजिशन भरने के लिए स्टूडेंट। अब प्रीपोजिशन भी आपको पूछता है 2 मार्क्स का। डायरेक्शन आपको किस प्रकार दिया रहेगा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन देयर अंडर। आपको एक लिस्ट दिया रहेगा, जैसे इन दिया है, विदाउट दिया है, विथ दिया है, इनटू दिया है, एट दिया है, फ्रॉम। इसी में से छाट कर आपको यह प्रश्न दिया रहेगा 2 ठे 3 ठे, और इसी में आपको फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ प्रश्न आपको दिया है, इसी में से छाट को लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल इज वीक इंग्लिश। राहुल कमजोर है किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में, तो मे का सेंस किस हुआ? इन में होता है। इन मतलब होता है में, तो हम आराम से लिख देंगे कि राहुल इज वीक किस में? इन। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? इन होगा, क्योंकि राहुल इज वीक इन इंग्लिश,
राहुल इंग्लिश में कमजोर है, तो इन्हीं का प्रयोग तो होगा। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड डॉट डॉट योर परफॉर्मेंस, मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ किससे, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के साथ, तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के साथ मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो साथ, साथ किस में होता है, विथ, तुरंत लगा देंगे हम विथ, बहुत ही सिंपल है, विथ लगा दिया मैंने, तुरंत आ गया। सेंस पकड़ेंगे तो तुरंत इसको चुटकी में कर देंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पुट योर पर्स योर पॉकेट, पुट योर पर्स योर पॉकेट, तुम अपने पॉकेट में पर्स रखते हो, ठीक है, तो अब कहाँ रखते हो, पॉकेट में, तो पॉकेट में किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुट योर पर्स इनटू, इसका कहाँ प्रयोग है, इनटू का, इनटू योर पॉकेट। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, आप कर भी लेंगे होंगे। चलिए लास्ट आ गया, कह रहा है हु इज़ नॉकिंग द डोर, कौन है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है, दरवाजे पर नॉक कर रहा है, दरवाजे पर। अब पर किस में होता है, एट मतलब क्या होता है, पर, तो सिंपल एट मतलब क्या होता है, पर, यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो सिंपल देख पा रहे हैं यहाँ से भी प्रीपोजिशन से 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे स्टूडेंट, आप एकदम टेंशन ना लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अगला आएगा आपका कि कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग, 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन में देखा कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आपको यह दे दिया 4 वर्ड, अब इसमें आपको करना है कि देखिए ट्रेवल दे दिया, अब ट्रेवल में क्या इसमें जोड़ेंगे कि ये आपको यह फिलअप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे आपको दिया ट्रेवल। अब देखिए ट्रेवल में क्या हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकता है, ट्रेवल से ट्रेवलिंग, तो आराम से इसमें क्या जोड़ेंगे, LING जोड़ देंगे, LING जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह देखिए रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स कुछ समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिस्पॉन्स सी, तो SIBLE रिस्पॉन्सिबल हो गया। एक आपको इस तरह डॉटेड आएगा खाली लाइन, कि इसमें सिर्फ 2 ही लाइन आपको भरना है, इसमें भी आपको 2 ही वर्ड्स भरना है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया B.RD, अब बताइए इन दोनों में क्या भरेंगे कि एक संपूर्ण अर्थ बन जाए, ठीक है, अब आपको बताना है, ठीक है। तो BOA, तो BOARD बोर्ड बन गया, बात सिंपल इस तरह आता है। जैसे आ गया विल, देखिए BEL.F, तो अब आपको तुरंत आपको देख के मालूम चल गया कि हाँ इसका अब क्या होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा आप बताइए, BEL, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई भर दूंगा यहाँ पे ई, तो BELIF विलिफ हो जाएगा, तो इसका सेंटेंस भी आपको मालूम चल गया। तो इस प्रकार आता है आपका का कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग, जो कि 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप इसको भर देंगे, अगर मीनिंग आपको याद है स्टूडेंट, तो ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए, 1% आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस आता है पेंक्चुएशन। अब पेंक्चुएशन आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है, कितने, 4 मार्क्स का। अब देखिए पेंक्चुएशन हम देखते हैं स्टूडेंट की पेंक्चुएशन को कैसे, पेंक्चुएशन में होता है चिन्हों का प्रयोग। आपको डायरेक्शन देखा कैसे, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं दिया है कि पेंक्चुएशन द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, कह रहा है कि कैपिटल लेटर यहाँ इस पेंक्चुएशन में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करके उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको पेंक्चुएशन को सही करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बहुत सिंपल इसको कर लेते हैं। जैसे देखिए गंगा, अब गंगा का नाम आ गया, ठीक है। तो गंगा एक आपका नदी का नाम है, नदी का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो गंगा आ गया। और वैसे भी हम जानते हैं कि फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो यहाँ गंगा को हम कैपिटल लेटर कर देंगे। तो गंगा, अब ईज है तो ईज लगा दीजिए, ये है तो ये, बॉय में क्या चेंज करना है वैसे ही रहेगा। फिर रिवर है तो क्या लिख देंगे, रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया कि गंगा इज, और सॉरी होली न है, गंगा इज होली रिवर, तो यहाँ पे लिखेंगे गंगा इज होली रिवर, सॉरी गाइज HOLY हो जाएगा ना, गंगा इज अ होली, बॉय थोड़ी हो, बॉय कौन सेंटेंस होता है, सॉरी। तो गंगा इज अ होली रिवर हो गया, एक सेंटेंस पूरा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप के बाद फिर कोई सेंटेंस दूसरा लिखते हैं तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो देखिए आई स्मॉल में दिया, तो यहाँ पे आई को किस में करना पड़ेगा, कैपिटल में। तो फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस होगा कि इट इज क्या दिया, वर्कशिप, तो आप वर्कशिप लिख दीजिए, ठीक है। तो वर्कशिप आपने लिख दिया। फिर कह रहा है लाइक, तो लाइक में क्या करना है वैसे लिखिए, लाइक मदर, मदर लिख दिया आपने, ठीक है, मदर। अब देखिए यहाँ पे कन्नौज, यहाँ पे कन्नौज आ गया, तो इसका भी पहला कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कन्नौज, यहाँ पे हम क्या लिख दिया, कन्नौज लिख दिया। कन्नौज के बाद देखिए इलाहाबाद स्मॉल दिया है, तो देखिए इलाहाबाद सिटी का नाम है, ये भी आपका कैपिटल लेटर में होगा, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इलाहाबाद को कैपिटल मैंने कर दिया। एंड वाराणसी, वाराणसी कैपिटल लेटर खुद ही दिया है, तो वाराणसी कैपिटल लेटर में रहेगा ये, ठीक है। फिर आर, फिर देखिए क्या लिखा है, सिचुएटेड, सिचुएटेड तो ऐसे ही रहेगा, सिचुएटेड हमने लिख दिया। ऑन इट्स, अब देखिए बैंक्स, तो बैंक में बैंक तो किनारा होता है, तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ गंगा मैंने किया, इसमें फुल स्टॉप मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद पहला अक्षर कैपिटल किया। फिर देखिए यहाँ पे कन्नौज को कैपिटल किया, इलाहाबाद को कैपिटल किया मैंने, वाराणसी कैपिटल में था ही, फिर यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। इस प्रकार आपको सारा चीज़ देखते हुए आपको पंक्चुएशन करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए
ये भी आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट, आपको इतना चीज़ मैंने क्लियर कर लिया, वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है सम्राट एकेडमी चैनल पे। तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको लिखा होगा महातांडव सीरीज, या महातांडव सीरीज में सभी वीडियोज़ आपको उपलब्ध होंगी। एक एक करके सारी वीडियोज़ को आपको देखना है, फॉलो करना है, तब जाके आपको 90+ मार्क्स आएगा। ये मेरा वादा आप लोगों से। चलिए इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, अब वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।